Counting sort is a sorting technique based on keys between a specific range. यानी कि जो काउंटिंग सॉर्ट है ये हम जो इससे पहले सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ चुके हैं उनमें और इसमें ये जो आज सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ रहे हैं इसमें काफी फर्क है। जो पहले जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हम देखते रहे वो कंपैरिजन बेस्ड थे, लेकिन यहाँ पे जो टेक्निक हम देख रहे हैं वो बेस किस पे कर रही है, कीज पे बेस्ड कर रही है। स्पेसिफिक रेंज के अंदर हमने कीज को देखना होता है और उसी पे वर्क करना होता है। It works by counting the number of objects having distinct key values, kind of hashing. Then doing some arithmetic to calculate the position of each object in the output sequence. हमने क्या करना होता है कि then doing some arithmetics to calculate the position of each object, यानी कि जो हर ऑब्जेक्ट है हमारा एक एरे के अंदर उसकी हमने पोजीशन को जो है वो फाइंड आउट करना होता है जो कि आउटपुट सीक्वेंस में आ रही होगी। और इसकी दूसरी खसूसियत क्या है कि नॉट ए कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम जो होता है वो कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम नहीं होता, बल्कि ये काउंटिंग बेस्ड एल्गोरिथम होता है, या फिर हमने कीज की बेस पे इसको सॉर्ट आउट करना होता है। So counting sort is a sorting algorithm that sorts the elements of an array by counting the number of occurrences of each unique element in the array. Counting sort is a sorting algorithm that sorts the element of an array by counting the number of occurrences of each unique element in the array. यानी कि array के अंदर जो एक एलिमेंट है वो कितनी दफा अक्कर हो रहा है, हमने उस चीज को भी मद्देनजर रखना है और उस चीज का रिकॉर्ड जो है अपने पास रखना होता है। फिर उसकी सॉर्टिंग करनी होती है, फिर उसको काउंट करना होता है। द काउंट इज स्टोर्ड इन एन ऑक्सिलरी एरे एंड द सॉर्टिंग इज डन बाय मैपिंग द काउंट एज एन इंडेक्स ऑफ द ऑक्सिलरी एरे। काउंट क्या होता है? स्टोर होता है एक ऑक्सिलरी एरे के अंदर, और जो सॉर्टिंग होती है वो मैपिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं और इंडेक्स को फाइंड आउट करके इंडेक्स ऑफ द ऑक्सिलरी एरे, जो ऑक्सिलरी एरे हमारे पास बनी है उसके इंडेक्स को हमने देखना होता है और फिर काउंट करना होता है और फिर मैप करना होता है। ऑक्सिलरी एरे मीन हम आगे देखते हैं कि एक ऑक्सिलरी एरे हम बनाएंगे जिसमें हमने टोटल काउंट रखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वी हैव द फॉलोइंग एरे, एक एरे है जिसके अंदर ये एलिमेंट पड़े हुए हैं 1 0, ये अलग-अलग एलिमेंट्स 2 1 0 1 1 5 6, ये टोटल आई थिंक 3 3 6 12 17 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं इस एरे के अंदर। In this algorithm, we don't need any comparison. इस algorithm में हमें comparison की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। The best complexity in comparison based sorting algorithm was big O of n log n. यानी कि इससे पहले हम जो algorithms हमने sorting के पढ़े हैं उनमें अगर देखा जाए तो जो हमने बबल सॉर्ट पढ़ी है या फिर सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ी है उसकी हमारे पास जो आ रही थी कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रही थी वो बिग O ऑफ n स्क्वायर आ रही थी। लेकिन हमने जो बेस्ट इससे पहले जो बेस्ट कम्प्लेक्सिटी हमने देखी है कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम्स की, वो हीप सॉर्ट की देखी है जो कि कितनी आ रही है, O n log n आ रही है। या इससे जो सिलेक्शन और टाइप्स की भी सॉर्ट हैं जिनको हमने देखा नहीं है, हमारी सॉर्ट है या इस टाइप की जो सॉर्ट्स हैं, यानी कि अब तक जो टाइम कम्प्लेक्सिटी, अच्छी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रही है वो O ऑफ n
log n आ रही है। तो यहां पे अगर इस एरे को देखें तो n हमारे पास क्या है, 17 इन द अबव एरे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इस एरे के अंदर पड़े हुए हैं वो कितने हैं, 17 पड़े हुए हैं। हियर आर लॉट्स ऑफ रिपीटिशंस। यहां पे अगर आप देखें तो काफी सारी रिपीटिशंस हो रही हैं। 1 4 दफा आ रहा है, 5 दफा 1 आ रहा है। 2 को अगर देखें तो ये 3 दफा आ रहा है। तो यहाँ पे रिपीटिशंस हो रही हैं, इन चीजों को भी हमने देखना है। Here are lots of repetitions. 0 is repeated 4 times, 1 is repeated 5 times, and so on. अब मिनिमम एलिमेंट इसमें अगर हम देखें तो वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मैक्सिमम एलिमेंट जो आ रहा है यहाँ पे वो 7 आ रहा है। तो मिन और मैक्स को हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि मिनिमम यहाँ पे 0 आ रहा है, मैक्सिमम 7 आ रहा है। सो द रेंज ऑफ द अबाउ लिस्ट इज 0 to 7, यानी कि इस लिस्ट के अंदर 0 to 7 हमारे पास क्या आ रही है, रेंज आ रही है। के क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। और 0 इज लेस और इक्वल टू एफ आई इज लेस और इक्वल टू के, यानी कि के हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ जो यानी कि अकरेंसेस हमारे पास आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं, 7 आ रही हैं। यानी कि 0 से शुरू हो रहा है, अगर 7 तक जा रहा है तो टोटल अकरेंसेस हमारे पास कितनी आएंगी, 7 आएंगी। तो 0 से ए ऑफ आई जो है वो हमारी टोटल एरे है जिसके एलिमेंट्स हैं 17, और वो लेस और इक्वल होंगे 7 के। जी सर 0 से 7 तक तो 8 नहीं बनेंगे? नहीं, यानी कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना हमारा वो 0 है, और जी। जो हाईएस्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे 7 आ रहा है। तो 0 से 7, यानी कि आप कह रहे हैं के की वैल्यू हमारे पास क्यों हाँ जी, 7 आ के रही की है। वैल्यू 8। अच्छा, नहीं, जो हमारी टोटल अकरेंसेस आ रही है ना अगर एरे के अंदर देखा जाए तो वो 7 ही होंगी। सही है सर। तो ए ऑफ आई बिलोंग्स टू एनी इंटीजर आई। अगर यहाँ पे एरे को देखा जाए तो ए ऑफ आई को हम बिलोंग करते हैं कि वो किसी भी इंटीजर आई से बिलोंग कर सकता है। अब वो एग्जांपल हमने ली थी आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसको हम सॉर्ट आउट भी करेंगे। वी हैव अनदर एरे ए हैविंग ए डिफरेंट रेंज। ए की जो रेंज है वो 0 से 9 तक आ रही है इसमें। तो नो के इज 9, क्योंकि के जो स्टार्ट हो रहा है ना वो 0 से हो रहा है, तो इसलिए हमने के को जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है, तो अगर हम के को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे 9, तो वो 0 से स्टार्ट हो रहा है 9 तक जा रहा है, इसलिए हमने इसको 10 नहीं लिखा। तो रेंज इज फ्रॉम 0 to 9 आ रही है, यहाँ पे 0 से 9 तक रेंज आ रही है। सो वी हैव 9 डिफरेंट वैल्यूज विद रिपीटिशंस। कितनी वैल्यूज हैं, 9 डिफरेंट वैल्यूज हैं जो कि रिपीट हो रही हैं। अगेन n is equal to 17, and now we are going to count each element in the array. यहां पे हम काउंट करेंगे कि जो 2 है वो अकर हो रहा है 4 टाइम्स इन द एरे। 2 4 टाइम अकर हो रहा है। इसी तरह 1 जो 3 टाइम्स है, 0 3 टाइम्स है, 5 जो है वो 1 टाइम है, 4 1 टाइम है, 8 जो है वो 1 टाइम है, एंड 7 2 टाइम्स, एंड 9 2 टाइम्स।
एरे ए हमारे पास ये पड़ी हुई है, वी हैव अनदर एरे, द नेम इज काउंट, इसको हमने काउंट रख देना है इस एरे का नाम। सो द साइज ऑफ द काउंट एरे वुड बी k प्लस 1, काउंट एरे जो होगी वो k प्लस 1, उसका हम साइज रख देते हैं, k हमारे पास 9 है, 9 प्लस 1 10 हो जाएगी। जिस तरह Excuse me, आपने sir. जी जी Sir, I have some problem in the last slide. Kindly open कीजिएगा 6 slide. जी सर इसके अंदर हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारे पास 9 डिफरेंट वैल्यूज अवेलेबल with the जी repetition, but जी when we count here then we can see that there is just 8 I think values, 8 numbers, different जी जी numbers, not 9. वो क्योंकि काइंडली थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हाँ क्रिएट जी जी जी, क्योंकि यहाँ पे हमने रेंज ली है 0 से 9 तक। अगर बीच में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा लेकिन उसको हमने काउंट लाजमी करना है, अगर वो 0 टाइम ही काउंट हो रहा है लेकिन उसको हमने लाजमी काउंट करना है। ओके आगे हम एरे में देख सकते हैं जो हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो स्टेप 1 के अंदर अगर हम देखें तो अकरेंसेस जो आ रही हैं वो 0 से 9 तक हमने, क्योंकि काउंट हमने k प्लस 1 करना है, तो 0 से लेके 9 तक जो एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हमने इनिशियलाइज किससे कर देना है, 0 के साथ इनिशियलाइज कर देना है। स्टेप 2 में आपके क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे आपको मिलेगा कि आप देखें कि स्टेप 2 के अंदर 0 3 टाइम्स आ रहा है, 1 3 टाइम्स आ रहा है, 2 4 टाइम्स आ रहा है, 3 0 टाइम आ रहा है, 4 3 हमारे पास नहीं है वहां पे, लेकिन हमने लिखना जरूर है कि ये 0 टाइम आ रहा है, क्योंकि हमने रेंज डिफाइन की है कि 0 से लेके 9 तक हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो जो 4 आ रहा है वो एक दफा आ रहा है, 5 एक दफा आ रहा है, 6 0 दफा आ रहा है, 7 2 दफा आ रहा है, 8 एक दफा आ रहा है और 9 2 दफा आ रहा है। तो इसी को आगे हमने लेके चलना है। जो एरे ए है वो तो हमारे पास ये पड़ी हुई है, और स्टेप 3 के अंदर जो स्टेप 3 है उसमें हमने क्या लिख दिया है, काउंटिंग लिख दी है। और काउंटिंग किस तरह हमने की है, काउंटिंग यहां से हम देखेंगे कि ये 3 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब है तीसरी लोकेशन तक हमारे पास 0 आएगा। और 1 कितनी लोकेशन पे आ सकता है, 1 की जो लास्ट लोकेशन बनेगी हमारे पास वो क्या बनेगी, 6 बनेगी, क्योंकि वो 3 दफा अक्कर हो रहा है, 3 और 3 को हम प्लस कर देंगे और फिर 6 को 4 के साथ प्लस करेंगे, वो किसकी लोकेशन बनेगी, वो 4 की लोकेशन बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 को 3 के साथ जो 1 आ रहा है, 1 की जो लोकेशन बन रही है वो 6 बन रही है, और 0 की जो लोकेशन बन रही है वो 3 बन रही है, क्योंकि 3 दफा अक्कर हो रहा है, 3 पे आएगा, 2 पे आएगा और 1 पे आएगा, और जो 1 है वो 6 पे आएगा, 5 पे आएगा और 4 पे आएगा। और इसी तरह जो हमारे पास 2 है वो 4 दफा अक्कर हो रहा है, तो उसकी लोकेशन जो बनेगी वो 10 ही बनेगी, और जो 3 है उसकी लोकेशन भी 10 ही बनेगी, क्योंकि ये 0 टाइम अक्कर हो रहा है। तो इसमें लोकेशन को जब हम प्लस करेंगे, इंडेक्स को प्लस करेंगे, तो वो क्या बनेगा, 0 के साथ 10 ही बनेगा। तो 4 एक दफा आ रहा है 11 पे आएगा, 5 एक दफा आ रहा है 12 पे आएगा, और 6 0 दफा आ रहा है वो 12 पे ही रहेगा। और 12 फिर 7 जो आ रहा है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो वो 14 पे, और फिर 8 एक दफा आ रहा है 15 पे, और 9 2 दफा आ रहा है वो 17 पे आएगा। तो स्टेप 4 के अंदर हमने क्या कर देना है, हमने इनिशियलाइज इस एरे को, एक और एरे इनिशियलाइज करनी है जिसमें टोटल जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं एरे के, उतने ही एलिमेंट्स हमने इसके अंदर रखने, और उस एरे का जो साइज रखना है वो 1 से स्टार्ट करना है और कितने तक जाएगा, 17 तक जाएगा। यानी कि ये 4th स्टेप है हमारा। पहले स्टेप के अंदर हमने क्या किया,
इनिशियलाइज किया 0 के साथ। दूसरे स्टेप के अंदर हमने कितनी दफा अक्कर हो रहा है उसकी काउंटिंग की, कि कौन सा एलिमेंट कितनी दफा अक्कर हो रहा है उसकी हमने काउंटिंग की। और जो तीसरा स्टेप था उसके अंदर हमने हर एक जो अक्कर हो रहा है वो किस इंडेक्स पे आ रहा है उसको हमने फाइंड आउट किया। और जो चौथा स्टेप होगा ये हमारा मेजर स्टेप है, इसमें हमने क्या करना है, जितने एलिमेंट हमारे पास एरे के अंदर पड़े हुए हैं उतने हमने यहाँ पे उतनी एरे बना देनी है। अब इस एरे के अंदर हमने क्या करना है, यहां से स्टार्ट लेना है। 9 की लोकेशन क्या आ रही है 17, तो हमने इसको 17 पे पुट कर देना। अब यहां पे एक चीज थोड़ी सी आपने ध्यान रखना है कि इसका इंडेक्स अब क्या बन गया है, 9 का इंडेक्स अब 16 बन गया है, क्योंकि एक दफा हम लेस कर देंगे, क्योंकि एक दफा हमने 9 को लिख दिया है। तो अब अगर 9 आएगा तो वो 9 17 माइनस 1 पे आएगा, यानी कि 16 पे आएगा। ये स्लाइड्स बनाते हुए मुझसे थोड़ी सी यानी कि ये रह गई है ये चीज, आपने इसको नोट करना कि जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यानी कि यहाँ पे तो ये 17 लिखा हुआ है ना, तो आप इसको 16 समझें, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब अक्कर होगा 9 तो वो किस लोकेशन पे आएगा 16 पे आएगा। लेकिन अब हमारे पास इस स्टेप के अंदर 1 अक्कर हो रहा है, तो 1 की जो लोकेशन बन रही है वो क्या बन रही है 6 बन रही है, तो हमने 6 पे उसको 1 को लिख दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उस पे हमारे पास 0 आ रहा है, तो 0 को हमने कहां पे रखना है, 0 को हमने लोकेशन नंबर 3 पे रखना, क्योंकि जो 0 की लोकेशन इंडेक्स बना था वो 3 बना था। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 है, तो 2 का जो इंडेक्स बन रहा है वो 10 बन रहा है, तो हमने 2 को 10 पे रख दिया है। और यहाँ पे एक चीज आपने ये सभी एलिमेंट्स के साथ हमने करना है, यानी कि आप नेक्स्ट स्टेप पे जब जाएंगे, इसका इंडेक्स अभी हमारे पास 16 बचा हुआ है और इसका 10 का इंडेक्स क्या बचा हुआ है 10 माइनस 1, यानी कि नेक्स्ट टाइम 2 आएगा तो वो 9 पे आएगा। यहां पे हमने इस एरे के अंदर हर दफा जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो इस एरे के अंदर -1 करते जाएंगे, यानी कि 2 की जो लोकेशन पहले हमारे पास जो सेट हुई थी वो 10 थी, लेकिन एक दफा हमने लिख दिया है तो नेक्स्ट टाइम के लिए 10 माइनस 1 हो जाएगी। 10 माइनस 1 मीन के 9 हो जाएगी। अब दूसरी दफा 9 आ रहा है यहाँ पे, तो इस 9 को हम कहां पे रखेंगे, मैंने बताया कि 17 माइनस 1 पे रखेंगे, क्योंकि 17 पे ऑलरेडी पहले आ चुका था, 17 माइनस 1 16 है, तो 16 लोकेशन पे हम क्या कर देंगे 9 को पुट कर देंगे। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो 7 आ रहा है, तो 7 को हमने, हमारे पास जो 7 की लोकेशन सेट है वो 14 है, तो हमने 14 पे ही रख देना है। अगर आपने इस एरे को 0 से स्टार्ट करना है, 0 से 16 तक अगर जा रही है, तो फिर हमने ये जो लोकेशन होगी 17 माइनस 1 शुरू से ही करना होगा, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए एरे 1 से स्टार्ट की है कि जिस लोकेशन पे जिस इंडेक्स पे अगर हमें वैल्यू मिलती है उसी पे हम पुट कर दें और -1 करते जाएं। तो यहाँ पे जो 9 आ रहा है वो 7 आ रहा है वो 14th लोकेशन पे आ रहा है, और 14th नेक्स्ट जो 7 आएगा वो 14th माइनस 1 हो जाएगा, 14 माइनस 1 मीन 13th लोकेशन पे आएगा। अब फिर 7 अक्कर हो रहा है,
तो 7 को हमने 13 पे ही रख देना है क्योंकि 14 माइनस 1 हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो दूसरा 7 जो आएगा वो 13th लोकेशन पे आएगा। अब हमारे पास 8 पड़ा हुआ है। 8 की जो लोकेशन बन रही है वो 15 बन रही है। तो हमने नेक्स्ट जो 8 को पुट करना है यहां पे करना है। ये 8 को यहां पे 15th लोकेशन पे हमने पुट कर दिया। अब उसके बाद 2 आ रहा है। 2 को हमने देखना है कि पहले हम एक दफा अक्कर हो चुका है, 10 माइनस 1 हो चुका है। अब जो नई लोकेशन है हमारे पास वो 9 पड़ी हुई है। तो जो 2 होगा उसको हमने नेक्स्ट 9th लोकेशन पे एज इट इज पुट कर देना। और 0 को हमने 0 की जो लोकेशन हमारे पास पहले से सेट हुई है 3 पे हमने ऑलरेडी पुट किया हुआ है। तो 3 माइनस 1 जब करेंगे तो सेकंड लोकेशन पे हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 4 की बारी आ गई। तो 4 को हमने देखना है कि 4 जो है वो 11th लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो 11th लोकेशन हमारे पास यहाँ पे खाली है। तो 4 को हमने क्या कर देना, 11th पे पुट कर देना। अब जो 5 आ रहा है, 5 की लोकेशन 12 बन रही है। तो 12 ऑलरेडी हमारे पास खाली पड़ा हुआ है। तो हमने डायरेक्टली क्या कर देना है, पुट कर देना है 12 को, या 12 लोकेशन पे 5 को पुट कर देना। अब 2 आ रहा है। 2 की बारी आ रही है। 2 को हमने कहाँ पे सेट करना है, लोकेशन 10 है। 10th पे ऑलरेडी पड़ा हुआ था, 9th पे हम आ चुके थे और 9 माइनस 1 यानी कि 2 दफा पहले अक्कर हो चुका है। तो जब हम इसका कोड करेंगे तो उसमें हमने इस चीज, ये सिंपल सी एक हमने डिफिनीशन इसको दे देनी है। एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसमें ये माइनस माइनस होता रहेगा और हर वेरिएबल को, हर एलिमेंट्स को उसके हिसाब से सेव करता रहेगा। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब वो अक्कर होगा तो -1 लोकेशन पे ही अक्कर होगा। तो यहाँ पे 2 को हमने 8 लोकेशन पे सेट कर देना है, क्योंकि अब जो 2 की लोकेशन हमारे पास बची है वो 7th बची है। तो नेक्स्ट जो हम 0 पे जा रहे हैं, ये 8 लोकेशन पे हमने 2 को सेट कर दिया। अब जो 0 आ रहा है, इस 0 को हमने सेट करना है 2 दफा ऑलरेडी आ चुका है 0 और 0। जो लोकेशन इसकी अभी बची है वो 1 बची है। तो हमने 1 पे जाके इसको सेट कर देना। अब ये 1 बचा है, 1 6 लोकेशन पे था, 6 माइनस 1 हो चुका है ऑलरेडी। तो 5th लोकेशन पे हमने 1 को पुट कर देना है। और नेक्स्ट जो 1 आएगा वो 5th से 4th लोकेशन पे, 5 माइनस 1 4th लोकेशन पे सेट हो जाएगा। सर जी सर ये जो अरे बनाई है 1 से 17 तक, ये 0 से 16 तक भी बन सकती थी? बन सकती है, लेकिन मैंने बताया है कि उसमें आपको ये प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम ये हो जाता कि आपने जो लोकेशन सेट की हुई है ना, मसलन 9 थी, तो यहाँ जी पे सर। अगर 16 होता ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है लोकेशन, 17 आ रही है। 17 आ रही है। तो जी सर। 17th लोकेशन पे 17 माइनस 1 हमें करना पड़ता, बाकी कुछ मसला नहीं। वो आप उस सही, तरह भी कर सकते हैं, वो जिस तरह आप प्रोग्रामिंग करना चाहे वो आपकी मर्जी। ठीक है। तो नेक्स्ट जो लास्ट लोकेशन बन रही है वो क्या बन रही है, हमारे पास 1 है और फिर
2 बचा हुआ है। 2 के लिए 8 - 1 ऑलरेडी हो चुका है, जो कि 2 एलिमेंट्स आ चुके हैं। 9 - 1 - 1 7th लोकेशन पे जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा वो 2 है। इस 2 को हमने सेट कर देना है। तो यहाँ पे एक चीज हमने देखी है कि हम कंपेयर नहीं कर रहे चीजों को, एक लोकेशन को दूसरी लोकेशन के साथ कंपेयर करके उसको स्वैप करना, और वो स्वैपिंग नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे काउंटिंग हुई है। और काउंटिंग हो के हमने क्या किया है, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे हमने सेट कर दी है वैल्यूज जहां पे उसको जरूरत थी। ये आप देख सकते हैं, ये अरे जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ चुकी है। तो अगर इसके एल्गोरिथम को हम देखें, काउंटिंग सॉर्ट एरे साइज मैक्स इज इक्वल टू फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे, जिस तरह हमने किया है कि लार्जेस्ट एलिमेंट हमारे पास 9 था। इनिशियलाइज काउंट एरे विद ऑल जीरोस, हमने ऑल जीरोस के साथ क्या कर देना, इनिशियलाइज कर देना काउंट एलिमेंट को। और फिर क्या करना है, फॉर j इज इक्वल टू 0 टू साइज, जितना उसका एरे का साइज है 0 से लेके उस साइज तक हमने इनिशियलाइज करवा देना है। सो फाइंड आउट द टोटल काउंट ऑफ ईच यूनिक एलिमेंट एंड स्टोर द काउंट एट jth इंडेक्स इन द काउंट एरे। फॉर i इज इक्वल टू 1 टू मैक्स, हमने एक और एरे बनानी है जिसमें 1 टू मैक्स तक जाना है। एंड फाइंड द cumulative sum एंड स्टोर इट इन द काउंट एरे। मैं इस एरे की बात कर रहा हूँ। ये cumulative sum हमने क्या कर देना, वो उसमें स्टोर करवा देना है, और इसको 1 से मैक्स तक लेके जाना है। 1 से मैक्स किस तरह, यानी कि 1 से लेके मैक्सिमम एलिमेंट जो हमारे पास हैं उस तक हमने इस एरे को बनाना है। तो यहाँ पे 1 से 0 से 9 तक जा रही है, तो आप इसमें थोड़ी चेंजिंग भी कर सकते हैं कि 0 से आप मैक्स तक जा सकते हैं। यहाँ पे 1 से मैक्स लिखा हुआ है। फिर क्या करना है, फाइंड द cumulative सम हमने कर देना है। और फॉर j इज इक्वल टू साइज डाउन टू 1, हमने क्या कर देना है, यानी कि j का जो साइज है वो हर दफा हमने क्या करना है, डाउन टू 1 करना है, जिस तरह हमने किया है। लोकेशन, अगर 9th लोकेशन पे हमें एक चीज मिली है, अगर दूसरी दफा वो आएगी वो एक डाउन पे आएगी, यानी कि 8th पे आएगी। एंड रीस्टोर द एलिमेंट टू एरे एंड डिक्रीज काउंट ऑफ ईच एलिमेंट रीस्टोर बाय 1। तो ये उसी यानी कि जो हम एग्जांपल कर